हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। आपकी किन खूबियों पर लोग फिदा हो जाते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। देखते हैं क्या संदेश आते हैं। ओ डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स को संदेश बताइए, उनकी किन खूबियों पर लोग फिदा हो जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। क्या क्या खूबियाँ इनमें दिखाई देती है लोगों को। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स नहीं, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। लाइफ को फुलेस्ट वे में जीना, किसी से नहीं डरना, अपनी मर्जी की करना, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को हार्म पहुंचाए। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित इंसान हो आप। आपकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप एक मैच्योर पर्सन हो, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से सबक सीखे हैं और दुर्व्यवहार को बहुत ज़्यादा झेलने के बाद आपको ये समझ में आ गया है कि मेरे दिल को जो चीज़ ठेस पहुंचाती है वो चीज़ मुझे दोबारा नहीं करनी है। आपकी खूबी आपकी मैच्योरिटी है। लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपसे बहुत से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो लोग सोचते हैं वो खुद भी सोचते हैं ऐसा कि बहुत सारा आप अट्रैक्टिव इंसान हो, आपकी तरफ आने का भी मन करता है, सब कुछ है। लेकिन आप अपने अनुभवों से ऐसे परिपक्व इंसान हो जिसको अपनी नींदें पहले भी गंवानी पड़ी हैं गलत निर्णय के कारण, तो वो गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। तो एक मैच्योर पर्सनालिटी लगती है लोगों को आपकी। आपके व्यक्तित्व की एक खूबी और है, आप एक ऐसे इंसान हो जो दूर से ऑब्जर्व करते हो, देखते हो कि क्या परिस्थिति है, मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो एक प्रौढ़ावस्था की तरफ आ गए हैं और इस स्थिति में आप जीवन का भले वो कोई भी निर्णय लेना हो तो उसको दूर से ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, दूरदृष्टि रखते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं आप। कई लोग यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशंस पे दिख रहे हैं। मुझे कुछ लोग सीईओ जैसी पोजीशन पे भी दिख रहे हैं। आपकी एक और खूबी यहाँ पर लोगों को दिखती है कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस्ड लाइफ को मेंटेन करते हैं, जिसमें आप अपने पैसे को, रुपये को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लग्जरी को, सबको बराबर मेंटेन करते हुए चलते हैं। घर हो, परिवार हो, सब चीज़ों को। तो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी के रूप में लोग आपको देखते हैं। आपके अंदर फन भी है तो सीरियस भी हैं आप, सिंसियर भी हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है लोगों को कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। दो नीडी कम्युनिटी हैं, एक तो बुजुर्ग और दूसरे बच्चे। इनके लिए आपका दिल बहुत ही ज़्यादा पसीज जाता है और बहुत ज़्यादा आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं। इसलिए बच्चे और बुजुर्ग आपकी तरफ देखते हैं सहायता के लिए। हो सकता है कि आप किसी वृद्धाश्रम से जुड़े हों, किसी अनाथालय में आप दान वगैरह करते हों। इसके अलावा यहाँ पर ये भी है कि आपकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि चाहे पास्ट में जो कुछ हुआ हो, लेकिन आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते देखा गया है। यहाँ पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष आपने अपने जीवन साथी के साथ देखे। ये अलग टाइप का एक ग्रुप है जिसमें आपने और आपके जो भी पार्टनर हैं या साथी हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष देखा है और बहुत मुश्किलों से अपने इस घर को बनाया है। तो आपकी ये खूबी है कि इस अबंडेंस में आपके पर्सन की ज़िंदगी को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, पूरा ही हाथ है। बहुत बड़ा क्या, बहुत पूरा ही हाथ है। और आपने अपने
स्पाउस को, मेल फीमेल कोई भी हो, दोबारा अपनी ज़िंदगी में खड़ा किया है, ठीक है, समर्थ बनाया है। क्योंकि ये आपका जो परिवार था पहले, आपके पास कुछ भी नहीं था, और आपकी ये खूबी है कि आपके जैसा जीवन साथी अगर किसी के पास हो तो क्या नहीं हो सकता। तो एक अच्छे आदर्श व्यक्ति और हिम्मत वाले जीवन साथी के रूप में भी लोग आपको जानते हैं, और आपकी खूबी अपने साथियों को बताते हैं कि साथ अगर देना है तो उनके जैसा दो। ऐसा एम्परर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है। स्किल आपके अंदर ये है कि आप दूसरों से काम करवाना जानते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जिस तरफ आप खड़े हो उस तरफ पलड़ा अपने आप भारी हो जाता है, और ये पूरा डिसाइड हो जाता है कि जो बात कही जा रही है, अगर जिस पक्ष में आप हैं उस पक्ष में बात सही होगी, वो बात सही होगी। क्योंकि आप बहुत अच्छी एनालिसिस करते हैं, आप एनालिटिकल पावर आपके अंदर है, विश्लेषणात्मक क्षमता बहुत अच्छी है आपकी, और इसलिए आप इतने ज़्यादा लोगों के बीच में प्रसिद्ध भी हैं डिसीजन मेकिंग को लेकर। यहाँ पर फूल का कार्ड है। एक ऐसे इंसान हो आप जो हमेशा आगे की तरफ देखते हो, लाइफ में जहाँ रिस्क लेने की ज़रूरत है और रिस्क भी लेते हो, ठीक है, और आपने अपनी लाइफ में हमेशा खुद पे भरोसा किया है, डिवाइन पे भरोसा किया है और चल दिए हैं। इस दौरान आपसे कई गलत निर्णय भी हुए हैं, कई बार आप बुरी परिस्थितियों में फंसे हैं, गड्ढे में भी गिर गए हैं, लेकिन इन अनुभवों के बावजूद भी आपका जो एक कहते हैं ना, एक रचनात्मक व्यक्तित्व है, उसको कोई नहीं रोक सका है। जो सकारात्मक आपकी जो सोच है लाइफ में आगे बढ़ने की, वो कोई नहीं रोक सका है। भले कितने ही आपको चोट लगी हो, लेकिन आप जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं अपने व्यक्तित्व से, वो आपकी सबसे बड़ी खूबी है। आपने ऐसा डंके की चोट पर बता रखा है अपने व्यक्तित्व से कि मैं ना सिंगल हूँ। कई लोग यहाँ पे सिंगल हैं, लेकिन उसके बाद भी परिपूर्ण हूँ, ठीक है। कोई आया था मुझे पूर्ण करने, लेकिन कर नहीं पाया। असल में मेरी गलती ये है कि मैं ये सोचता था या सोचती थी कि मेरा पूर्ण होना उस पर डिपेंड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुझे और ज़्यादा अपूर्ण बनाया, बुरा फील कराया। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस पूर्णता की खोज में, जिस कुएं की तलाश में मैं बार बार उसके पास जाता था, जो होती थी, वो स्रोत तो मेरे खुद के अंदर है, ठीक है ना। मैं उन लोगों से प्रेम की भीख मांग रहा था, सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, बट आपका व्यक्तित्व चिल्ला चिल्ला के ये बताता है कि प्रेम की भीख मांग रहे हो आप उनसे। ज़्यादातर लोगों को आपका व्यक्तित्व ऐसा बताता है कि जिनके पास कुछ नहीं है उनसे आप मांग रहे हो, भिखारी से भीख मांग रहे हो आप। जिसके पास खुद प्रेम नहीं है वो आप क्या प्रेम देगा आपको। तो आपका सीधा सा एक सिद्धांत है, मांगो वहाँ जहाँ व्यक्ति क्षमतावान हो। तो व्यक्तियों की तो इतनी क्षमता होती नहीं है प्रेम देने की। तो आपकी खूबी ये है कि आप लोगों को ये ट्रिगर करते हैं, ये बताते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी से कि मांगो उससे जो सर्वशक्तिमान है, जो आपको ऐसे ऐसे रास्तों से हेल्प कर सकते हैं, परमात्मा, जो कोई भी नहीं कर सकता। इंसान की तो कोई बिसात ही नहीं है। तो आपने मांगने के लिए वहाँ हाथ फैलाए हैं जो सच में आपको दे सकता है जो आप चाहते हैं। ये जो है आपकी व्यक्तित्व की बहुत बड़ी खूबी है कि आपको परमात्मा पे अटूट विश्वास है, भले वो किसी भी नाम रूप में आप मानते हों। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कि आपकी किन खूबियों पर लोग फिदा हैं। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।